नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी की ओर अग्रसर होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के बैठक जो हुई थी, जो सभाएं हुई थी, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो निकलते हैं दोस्तों, उस तथ्य के बारे में बात करेंगे। हमारे संविधान निर्माण की जो टॉपिक थी, संविधान सभा की जो टॉपिक थे, वो अब हम लोगों का लगभग लगभग खत्म हो चुके हैं। अब उसमें से जो 2 4 10 तथ्य बच गए हैं, उसके बारे में हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो कुछ तथ्य जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए हम लोग उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो आइए दोस्तों, कौन कौन से तथ्य थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर से 13 दिसंबर 1946 तक चली थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब से कब तक चले थे? याद रखना बच्चों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। और आप लोगों ने पढ़ा था कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? तो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर को। तो यदि आपको पहला बैठक पूछे दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। और पहले बैठक में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उस दिन कुल 207 सदस्यों ने भाग ली थी। तो ये आपको याद रखना है, 2 क्वेश्चन। संविधान सभा का पहला बैठक कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को। उस दिन कितने सदस्यों के द्वारा भाग ली जाती है? तो 207। लेकिन आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, या संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब से कब तक चला था, या संविधान सभा का प्रथम सत्र कब से कब तक चला था। तो ऐसी स्थिति में आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। हमारा संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो कब से कब तक चला था? 9 से 23 दिसंबर 1946 तक चली थी। तो ये आपको याद रखना एक तथ्य के रूप पर। और प्रथम अधिवेशन में जो हुई थी बच्चों, हमारा प्रथम अधिवेशन जो चली थी, उसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग ली थी? तो 211 सदस्यों ने भाग ली थी। तो याद रखना, प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग ली थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 207। लेकिन यदि आपको पूछ ले कि प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग ली थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 211। तो ये भी एक काफी रोचक तथ्य है, उसको याद रखना है। नेक्स्ट, हम लोगों ने पिछले क्लास में भी चर्चा की थी कि संविधान सभा का जो है दोस्तों, संविधान सभा के प्रथम बैठक को वो मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के द्वारा क्या की गई थी? बहिष्कार की गई थी। ये भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि बताइए संविधान सभा के प्रथम बैठक को किन किन के द्वारा बहिष्कार किया गया था। तो बोल सकते हैं हम लोग कि वो देशी रियासतों के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा। क्योंकि देशी रियासत, मुस्लिम लीग तो कन्फर्म, मुस्लिम लीग जो है वो तो कन्फर्म कर लिया था कि हमें जो इस संविधान सभा में शामिल नहीं होना, हमारा तो एक खुद का राष्ट्र होगा, वहां की एक अलग संविधान सभा होगी जिसमें हम लोग अपना संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन देशी रियासत के बारे में बात किया जाए तो वो कंफ्यूज में था कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसे थोड़ी समय की जरूरत थी। ये बात थी। नेक्स्ट याद रखना, हमारे संविधान सभा का निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि बताइए हमारे संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह और 18 दिन। कैसे ये डेट निकला? तो देखिए ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए। हमारा संविधान सभा का निर्माण कब से स्टार्ट हुआ था? तो वो स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 से, राइट। और कब कंप्लीट हो गया था संविधान बनकर? तो वो बनकर हो गया था 26 जनवरी 1949 को। यही 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान का निर्माण कार्य स्टार्ट होता है, और 26 नवंबर 1900 यहाँ नवंबर हमने जनवरी लिख दी, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनाने का कार्य को जो वो पूरा कर लिया जाता है। तो ये दोनों के बीच का जो गैप है बच्चों, इसको हम लोग जब देखेंगे तो कितना समय निकलता है? तो इसी में निकलता है दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 18 दिन। तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन आता है वो कहाँ से आता है? तो बोलेंगे 9 दिसंबर को हमारे संविधान सभा का निर्माण स्टार्ट हुआ था और 26 नवंबर को पूरा हुआ था। तो इसमें टोटल कितना दिन हो जाता है? 2 साल हो जाता है, 11 महीना और 18 दिन। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एक बार अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया था जो थोड़ा सा हटकर था, बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज कर गया था।
जिन्होंने थोड़ा सा अपना ये रीजनिंग वाला दिमाग लगाया, थोड़ा सा हटकर थोड़ा सा दिमाग लगाया, प्रेजेंट माइंड को यूज किया, वो तो इस आंसर क्वेश्चन का आंसर कर पाया था। लेकिन बहुत सारा बच्चा जो इस क्वेश्चन का आंसर करने में फंस गया था। तो वो क्या क्वेश्चन था, एक बार एग्जामिनर ये पूछ लिया कि बताइए संविधान सभा कुल कितने दिन तक संविधान सभा जो है वो कुल कितने दिन तक कार्य किए। ये नहीं पूछा गया कि हमारे संविधान निर्माण में कुल कितना समय रहा, वो तो सबको याद है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। उनके द्वारा ये पूछ लिया गया कि हमारा जो संविधान सभा वो कितने दिन तक कार्य किया था। तो हमारा संविधान सभा कितने दिन तक कार्य किया था पूछ लिया जाए बच्चों, तो वो आपका आंसर जो वो डिफरेंट होगा। तब आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन तक कार्य करती है। तो हमारा संविधान सभा कितने समय तक कार्य करती है, 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन तक। ये एग्जाम में पूछ लिया था कि बताइए हमारे संविधान सभा के द्वारा कुल कितने दिन तक कार्य किए गए थे। तो 3 साल 1 महीना और 16 दिन तक। तो कैसे, तो देखिए हमारा संविधान सभा काम करना कब स्टार्ट करता है, 9 दिसंबर 1946 को। और हमारा संविधान सभा कार्य कब तक करता है, तो करता है 24 जनवरी 1949 को। क्यों, क्योंकि हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, 26 जनवरी को। और आखिरी जो बैठक हुआ था वो संविधान सभा का वो कब हुआ था, 24 जनवरी को आखिरी बैठक हुआ था। और उसी दिन जो संविधान सभा का विघटन कर दिया गया था। हमारे संविधान सभा का सदस्य जो है वो अस्थायी संसद के रूप में, सांसद के रूप में कार्य करने लगे थे, जब तक कि संसद का नई लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव ना हो जाए। तो देखिए 9 दिसंबर 1946 से हमारे संविधान सभा ने कार्य करना स्टार्ट किया और वो 24 जनवरी 1949 तक किया। तो यहाँ जब आप समझ लेंगे तो यहाँ आपका समय हो जाएगा 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। ये भी एग्जाम में एक बार पूछ लिया था, तो आपको याद रखना दोस्तों ये 2 क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा एक रोचक तथ्य था। नेक्स्ट आपको याद रखना कि हमारे संविधान जो है वो बनकर कब तैयार हो गया था, तो हमारा संविधान जो बच्चों वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन हमारे संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। हमारे यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछ लेता है कि बताइए हमारा संविधान का निर्माण का कार्य कब कंप्लीट कर लिया गया, या हमारा संविधान जो वो कब बनकर तैयार हो गया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ ले कि हमारा संविधान लागू कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ ले कि हमारा संविधान जो वो आंशिक रूप से, पार्शियली रूप से कब लागू हुआ, तो पार्शियली रूप से हमारा संविधान जो वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दी गई थी। क्या मामला है थोड़ा सा जानते हैं। तो हमारा संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संविधान का जो हमारा कुछ महत्वपूर्ण पार्ट है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको आज ही हम लोग लागू कर देते हैं, और बाकी जो चीजें रहेगी वो 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। तो हमारे संविधान में जो कुल 395 अनुच्छेद थे, उसमें से 16 अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण था, उसे जो दोस्तों वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। बोला कि ये जो वो आज से ही प्रभावी होगा, और बाकी सारी की सारी चीजें जो वो 26 जनवरी 1950 से होगी। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि संविधान के कुछ पार्ट को जो वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। तो कुछ पार्ट को लागू कर दिया तो बोल सकते हैं कि उसको आंशिक रूप से लागू किया गया। इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और सिर्फ पूछा कि संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। जब पूर्ण संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये भी उठता है बच्चों कि हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हो गई थी, तो फिर उसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, 26 नवंबर को ही क्यों नहीं लागू कर दिया गया, ये क्वेश्चन उठता है। तो इसका आंसर पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को आंशिक रूप से लागू किया गया, इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा संविधान दिवस जो है, हमारा संविधान पार्शियली जो है आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, 26 नवंबर को। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस के रूप में या संविधान लागू होने के दिवस के रूप में
मनाते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं। इस दिन अनुच्छेद 394 के अंतर्गत, ये जो 26 नवंबर 1949 को जो कुछ महत्वपूर्ण संविधान के जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे लागू किया गया था, वो किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया था? तो अनुच्छेद 394 के तहत। आइए देखिए, इस दिन मतलब कब? 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 394 के अंतर्गत संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान, जैसे कौन? एक नागरिकता से संबंधित जो उपबंध था, दूसरा चुनाव से संबंधित उपबंध, उसके बाद ये अस्थायी संसद संक्रमणकालीन उपबंध। तो ये जो कुछ प्रमुख अनुच्छेद से संबंधित अनुच्छेद थे, उसे क्या किया गया था? अनुच्छेद 394 के तहत 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। और कुल कितने अनुच्छेद लागू किया गया था? 16। उसे भी देखते हैं। तो अनुच्छेद 394 के तहत उस दिन कुल 16 अनुच्छेदों को लागू किया था। कौन कौन सा? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 327, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 तथा 394। तो ये सारे जो 16 अनुच्छेद है उसे 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दी गई थी। बाकी सारी चीजें वो कब लागू होती है? 26 जनवरी 1950 को। आइए देखते हैं। 2015 से 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। पहले जो है वो 26 नवंबर के तिथि को हम लोग विधि दिवस के रूप में या संविधान को लागू होने के दिवस के रूप में मनाते थे। लेकिन फाइनली जब मोदी सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है, तो उनके द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर यह घोषणा कर दिया जाता है कि 26 नवंबर को जो हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। किस दिवस के रूप में मनाएंगे? संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। तो अगला देखिए दोस्तों, हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 1950 को। आगे देखिए, संविधान को 2 माह देर लाहौर अधिवेशन की ऐतिहासिक महत्व के कारण किया गया था। हमारे संविधान को 2 महीना जो लेट लागू किया गया था, उसका कारण क्या था? लाहौर अधिवेशन का ऐतिहासिक महत्व। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारा जो संविधान है वो 2 माह लेट से क्यों लागू किया गया था। देखिए, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाती है। हमारे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा यह तय किया जाता है कि हम लोग जो है वो संविधान को आज नहीं लागू करेंगे, आज कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उसे लागू कर देंगे, बाकी सारे के सारे चीज को 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। तो इसको क्यों 2 महीना टाला गया था, इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो देखिए, जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आजादी की मांग कर रहे थे अंग्रेजों से, तो हमारे जो क्रांतिकारी, हमारे जो नेता थे, वो समय समय पर आजादी की मांग कर रहे थे और उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। और हमारे यहाँ से जो एक संगठन के रूप में जो काम कर रहे थे, जो आजादी की भूमिका का निर्वहन कर रहे थे, वो कौन था? कांग्रेस जो वो आजादी की मांग समय समय पर करते रहते थे कि भाई हमें जो आजादी चाहिए, हमें आजादी दे दीजिए। तो और भारत की आजादी को ही लेकर जो है कांग्रेस के द्वारा प्रत्येक साल जो है वो एक अधिवेशन किया जाता था, और प्रत्येक अधिवेशन जो कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों में रखा जाता था। तो बात थी कब? 1929 की लाहौर अधिवेशन की। कब की बात हो रही है? एक कांग्रेस का अधिवेशन था 1929 में। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और उनकी जो अध्यक्षता की गई थी वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। जो कांग्रेस की अधिवेशन होने वाली थी 1929 में, जो लाहौर में हुई थी, उसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उन्होंने जब अध्यक्षता की तो उनके द्वारा ये कहा गया कि यार कब तक हम लोग मांगते फिरेंगे, ऐसे शांत बैठे रहने के बाद हमें आजादी नहीं मिलेगा, हम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये अंग्रेज जो है वो इतना आसानी से जो है वो हम लोगों को आजादी देने वाला है नहीं। और क्यों इसके टुकड़ों में हम लोग पड़े? यार हमारा खुद का देश, हमारी खुद की सारी की सारी व्यवस्था, वो आकर हम पे राज कर रहा है, क्यों ना हम लोग खुद को स्वयं ही स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। वो कब तक चला पाएगा? हम लोग यदि अपने अंदर ये ठानेंगे ही नहीं कि हम लोग आजाद हैं, तो आजाद कैसे हो पाएंगे? आखिर कोई आजाद तब हो पाता है जब ये अपने आप को समझने लगता है कि हम लोग या तो आजाद हैं या आजाद होने का प्रयास करता है। तो
उनके द्वारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया कि हम लोग बहुत मांग लें कि आज़ादी, ये स्टेट वो स्टेट, जो वो पूर्ण स्वराज्य, जो हम लोग को स्वराज चाहिए या जिस तरह से हमारा संविधान चाहिए, बहुत सारी चीजें मांग लें। अब हम लोग फाइनली ये कहेंगे हम लोगों को जो वो पूर्ण स्वराज चाहिए, अंग्रेजों को पूरा का पूरा देश खाली करके जाना होगा, हम लोग स्वयं शासन करेंगे, हमें स्वाधीनता चाहिए, स्वयं का शासन चाहिए, हम आपके शासन व्यवस्था को नहीं मानते हैं, हमें क्या चाहिए, आजादी चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, जो वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, स्वाधीनता की मांग कर दी गई अंग्रेजों से कि हम लोग जो है वो आजाद हैं, आप हम पर बेवजह को कानून, ये हम पर जो है वो कंट्रोल करने का प्रयास मत कीजिए, करेंगे तो हम लोग उसके खिलाफ जाएंगे, हम लोग जो है वो आपको अपना ये मानते ही नहीं, हम लोग जो है वो स्वतंत्र हैं। तो इस तरह का जो बाबा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उस दिन एक जोरदार भाषण दिया गया और लोगों को ये समझाया गया कि यार हम लोग गुलामी की मानसिकता में जकड़े रहेंगे तो कभी आजाद ही नहीं पाएंगे। जब हम लोग अपने आप को आजाद मानेंगे ही नहीं तो आजाद होंगे कैसे। हम लोग को आज से ये मानना है कि हम लोग अंग्रेजों के शासन में आते नहीं, हम लोग आज से आजाद हैं और आजादी के लिए संघर्ष करेंगे, उसके बाद जब टक्कर होगी तभी हमें आजादी मिलेगी, इतना शांति से आजादी नहीं मिलेगी। तो क्या किया, 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता अधिनियम जो वो पारित कर दिया गया। उसके बाद उनके द्वारा 31 दिसंबर 1929 को, कब 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर पहली बार झंडा फहराया गया और सभी लोगों को आमंत्रित किया गया और एक जोरदार भाषण दिया गया कि हम लोग जो है वो अपना आजादी दिवस, अपना जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है वो अगले साल, क्योंकि 31 दिसंबर 1929 जो थी वो साल का अंतिम डे था, बोला अगले साल जो अगले साल जो आने वाला, अर्थात 1930 जो आने वाला, तो 1930 में जो पहला महीना जनवरी होगा उसका जो आखिरी संडे होगा, उस दिन जो है वो हम लोग पूर्ण स्वाधीनता दिवस या संपूर्ण जो है वो आजादी दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे, अंग्रेजों के सत्ता को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। उसके बाद हम लोग अपने आप को जो उसके अंडर काउंट ही नहीं करेंगे, हम लोग जो खुद को अपना आजाद मानेंगे, अपने आप को आजाद मानेंगे और उसके हिसाब से हम लोग जो वो इन लोगों को यहाँ भगाने का प्लानिंग करेंगे। तो 31 दिसंबर 1929 को उनके द्वारा जबरदस्त भाषण दिया जाता है और उसके बाद बोला जाता है कि हम लोग जो 1930 आने वाली उसमें से अगले जनवरी का जो महीना होगा उसका आखिरी संडे जो होगा, तो आखिरी संडे कब पड़ा था, 26 जनवरी 1930 को। तो ये बोला गया कि आखिरी संडे जो वो 26 जनवरी 1930 को पड़ रहा है, तो उस दिन जो हम लोग फाइनली अपना जो पूरा देश में तिरंगा फहराएंगे और तिरंगा फहरा कर अंग्रेजों को ये दिखा देंगे कि हम जो है वो आपकी जो गुलामी मानसिकता वाला का हिसाब जो हम लोगों पर जो आप शासन कर रहे हैं, हम आपके शासन को नहीं मानते हैं, हम खुद को स्वतंत्र मानते हैं और स्वतंत्र के हिसाब से जो है वो कार्य करेंगे, हम आपके शासन व्यवस्था को नहीं मानते हैं, उसके ये जो शासन व्यवस्था जो चला रहा है उसको हम लोग चुनौती देंगे। तो उन्होंने ये टारगेट रखा कि 26 जनवरी 1930 को जो है हम लोग पहला अपना आजादी स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाएंगे। और इसी को लेकर दोस्तों पहली बार जो है वो भारत में जो स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, हम लोग जो उनके द्वारा कहा गया था हम लोग जो स्वयं के अधीन है, हम अंग्रेजों के अधीन अपने आप को नहीं मानेंगे 26 जनवरी से, और उस दिन से हम लोग अपना तिरंगा झंडा जो प्रत्येक वर्ष फहराएंगे तब तक जब तक कि हम लोग आजादी नहीं मिल जाए, उसके बाद आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो पहली बार जो है दोस्तों 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मनाई गई और वहां से परंपरा स्टार्ट हुआ कि आज से जो हम लोग अंग्रेजों के अधीन नहीं है, स्वयं के अधीन है, हम लोग स्वयं का शासन चलाएंगे, इसको किसी भी तरह यहाँ से खदेड़ना है। तो वहां से 26 जनवरी 1930 से जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। अब मामला ये हुआ दोस्तों कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस जो मनाते आ रहे थे वो कब आ रहे थे, 26 जनवरी के डेट को मनाते आते हैं। 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया, 31 में बनाया, 32 में, 33 में, 34, क्योंकि इस चीज को कंटिन्यू किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये तर्क था कि यदि हम लोग प्रत्येक साल इसको मनाएंगे तो लोगों को कम से कम ये जो है 26 जनवरी को एहसास होगा कि जो है हम लोग को आजादी पाने का लक्ष्य जो है वो तय करना है। इसीलिए हम लोग जो है 26 जनवरी को लोग इकट्ठा होंगे और थोड़ा सा आजादी के लिए लोग क्या वो एक दूसरे के प्रति जो है मोटिवेट होगा और थोड़ा सा आजादी के लिए बेहतर तरीके से तेजी से संघर्ष करेगा, ताकि उसे याद दिलाएगा कि जो हम लोग भले ही स्वतंत्रता दिवस मना लेकिन अंग्रेजों का गुलाम है और इसके सत्ता को उखाड़ के यहाँ से फेंकना है। तो वहां से जो 26 जनवरी को वो चीज क्या जाता है, कंटिन्यू किया जाता है। लेकिन जब हम लोगों को आजादी देने की बात आती है तो अंग्रेजों के द्वारा हमें पता है 15 अगस्त 1947 को आजादी दे दी जाती है। तो जब 15 अगस्त 1947 को आजादी हमें दे दी जाती है, जबकि हम लोग आजादी स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस जो वो कब से मनाए जा रहे थे,
26 जनवरी के डेट को मनाए आ रहे थे। तो अब ये दोनों डेट क्या होने लगता है, ये दोनों का दोनों डेट जो है वो कंट्रोवर्सी होने लगता है, एक दूसरे के विरोधाभास होने लगता है। हम पहले से पिछले 20-25 साल से जो है वो स्वतंत्रता जो दिवस है 20 साल से मनाते आ रहे थे, वो क्या बात है 26 जनवरी को अंग्रेज हमें 15 अगस्त को आजादी दे गई। तो इसी का जो है वो बहस संविधान सभा में हुआ कि चलो भाई 15 अगस्त को हमें अंग्रेज आजादी दे दिया था, अब इसे हम लोग चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी हम लोग के हाथ में एक है, तो वो क्या है, तो वो है संविधान निर्माण, जो है संविधान लागू होने का तारीख। क्यों ना हम 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ आज जो लागू करेंगे, तो 2 महीना का हम लोग वेट करते हैं। जिस दिवस को हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन या स्वाधीनता स्वयं के शासन के रूप में मना रहे थे, क्यों ना उस दिन हम लोग जो है अपना संविधान को लागू कर दें, और हम लोग उस दिन से ये मान लें कि हम लोग जो आज से वो संविधान के अधीन मतलब जो है वो शासनरत हैं, और स्वतंत्रता दिवस के जगह पर हम लोग संविधान दिवस के रूप में कम से कम इसको मनाएंगे, और ये डेट हमारा जायज नहीं होगा। इसलिए हमने 26 नवंबर 1949 को जो 49 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता, उसे 2 महीना रोककर 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने उसको लागू किया। उसका कारण ये था क्योंकि हम लोग 26 जनवरी से जो 26 जनवरी 1930 से उस डेट को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हुए आ रहे थे। अंग्रेजों से पूर्ण स्वाधीनता की हम लोग मांग किए थे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक हम लोग देख लेंगे पूर्ण संविधान जो पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। संविधान को 2 माह देर लागू होने का क्या कारण था, लाहौर अधिवेशन का ऐतिहासिक महत्व। नेक्स्ट, हमारा संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 का। हम लोगों ने पिछले क्लास में भी 2-3 क्लास पहले डिस्कस किया था। हमारे भारतीय संविधान का करीब करीब 60% बातें जो है वो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 जो आई थी वहां से उठा लिया गया था। इसलिए दोस्तों हमारे संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किसका है, भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 का। मूल संविधान का मतलब क्या होता है, जो हमारे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा निर्माण की गई थी। जो हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ था उसे मूल संविधान कहते हैं, और अभी जो संविधान उसे वर्तमान संविधान कहते हैं। क्यों, क्योंकि मूल संविधान जो था उसमें बहुत सारा बदलाव समय समय पर संविधान संशोधन किया गया, उसमें बहुत सारी चीजों का बदलाव किया गया। तो आइए देखते हैं। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग था। ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद कितना है, 395 था मूल संविधान में, भाग कितना था 22, और अनुसूची कितना था 8। अब देखते हैं, जबकि वर्तमान संविधान में कुल अनुच्छेद कितना है, तो अभी भी 395 है। अनुसूचियां कितनी हो गई है, 8 थी, अब बढ़कर 12 हो गया, और भाग कितना है 22 का 22 ही है। अब देखिए, कई बुक में बच्चों आपको मिलेगा कि अभी वर्तमान में संविधान के अनुच्छेदों की संख्या 448 है, 444 है, 475 है। ऐसे इतना संख्या कैसे हुआ, इतना जो संख्या दोस्तों वो दिखाया जाता है, तो वो क्या किताब में गलत दिखाया जाता है क्या, किस तर्क के साथ दिखाया जाता है। देखिए, तो जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारी संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा तय किया गया कि हम लोगों का जो अनुच्छेदों का संख्या रहेगा संविधान में वो 395 ही रहेगा। उसके बाद 395 से आगे हम लोग अनुच्छेदों की संख्या में वृद्धि नहीं कर सकते, अर्थात अनुच्छेद 396, 97, 98 ऐसे काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा संविधान ऑलरेडी जो है वो इतना बड़ा हो गया था कि उसे अब और आगे बड़ा करना सही नहीं था। और ऐसे ही हमारा संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो चुका था, इसलिए वो तय किया गया कि अब हम लोग अनुच्छेद 395 के बाद कोई भी नया अनुच्छेद नहीं जोड़ेंगे। यदि हमें किसी भी प्रकार की उसमें संशोधन करना है, किसी प्रकार का बदलाव करना है, तो जो अनुच्छेद हमारा पहले से है उसी के अंदर कुछ हम लोग सुधार कर सकते हैं। उसी में ABCD या कुछ क ख ग या 1 2 3 4 करके उसी में ऐड करके काम चलाएंगे, ना कि कोई नए अनुच्छेद को जोड़ेंगे। तो आपको अगर ये सीरियली पूछे तो अनुच्छेदों की संख्या 395 उसमें भी थी, आज भी उतना ही है 395। लेकिन क्या किया गया, अनुच्छेदों के अंदर ही अनुच्छेद को जोड़ा गया है, और उसे भी यदि हम लोग काउंट कर लें तो जाकर अनुच्छेदों की संख्या 448 के आसपास बच्चों हो जाता है। आपको याद रखना है, काउंटिंग के हिसाब से 1 2 3 4 5 ऐसे करें, आपका नंबरिंग के हिसाब से अनुच्छेदों की संख्या 395 है, जबकि काउंट अलग अलग, जैसा वो अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, तो एक अनुच्छेद 15 है, 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, फिर 16 का अनुच्छेद का 1, 16 का 2, 16 का 3, ये सबको अलग अलग अनुच्छेद काउंट कर लें तो उसके हिसाब से दोस्तों 448 के आसपास हमारे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या हो जाती है।
जबकि आपको नंबरिंग के हिसाब से कितना रहने वाला 395। जबकि अनुसूचियां बढ़ाया, अनुसूची पहले 8 था, बाद में 9वां 10वां 11वां 12वां 4 अनुसूची जोड़ा गया, तो वर्तमान में कितना है 12। भाग कितना था पहले, तो 22। अभी भी नंबरिंग के हिसाब से देखें तो भाई 22 ही भाग है, जबकि काउंटिंग के हिसाब से देखें दोस्तों तो 25 हो जाता है, क्योंकि बाद में जो आपको पता है दोस्तों मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में था नहीं, बाद में उसको अनुच्छेद 4(1) में जोड़ा गया, तो 4(a) भाग 4(a) में जोड़ा गया, तो भाग 4(a) में जब जोड़ा गया तो 4(a) को अगर यदि हम लोग अलग काउंट करते हैं तो इसके हिसाब से और 1-2 जोड़ा गया, तो ऐसे करेंगे तो हम लोग 25 हो जाता है। तो आपको याद रखना दोस्तों नंबरिंग में 22 ही है, जबकि काउंटिंग में किया जाए दोस्तों तो वो जो अलग अलग जो है उसी में जोड़ के, मतलब भाग के ही अंदर जो हम लोग भाग बना दिए उसके हिसाब से जोड़ें तो जाकर हो जाता है 25 हो जाता है, तो ये याद रखना है। संविधान सभा का अंतिम बैठक जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और संविधान पर पहला हस्ताक्षर किसका हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ये भी याद रखना है। बाकी ये चीजें तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर दी। आज जो है दोस्तों हम लोगों का संविधान सभा का निर्माण या संविधान सभा का बैठक से संबंधित जो भी था दोस्तों क्वेश्चन या क्लास, वो आज समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टॉपिक्स पर कोई चर्चा करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।